करने वाले हैं, कैसे लोग खुल के बात करते हैं या नहीं करते हैं। आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। हम जानना चाहूँगी। अनसुया। अंशु यादव। ओके, तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जो अभी प्रोग्राम हुआ है वो किस बारे में हुआ है? पीरियड्स के बारे में, गर्ल्स को हाइजीन वगैरह मतलब साफ़ सफाई से कैसे रहना चाहिए, पैड्स के बारे में बताया कैसे यूज़ करना चाहिए, और गांव लेवल पे क्या इन सब चीज़ों की जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो आपको लग रहा है कि जागरूकता अभी शुरू हुई है या फिर होना चाहिए, कैसा लग रहा है आपको? मुझे अच्छा लग रहा है, बस थोड़ा मेरे ये चाहती हूँ कि मतलब हर किसी को पता चले, इनफैक्ट गर्ल्स को ही नहीं बॉयज़ को भी पता होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी हेल्प कर सके। ताकि घर में मैं देखती हूँ कई बार ऐसा होता है, गर्ल्स एकदम पेन में मर रही है, रो रही है, फिर भी उसकी हेल्प नहीं की जा रही है, उसको ले जाया नहीं जा रहा है कि हॉस्पिटल ले जाए या फिर उसको हेल्प करें, उसको ऐसे ट्रीट करें। तो मैं चाहती हूँ कि फैमिली को भी, इनफैक्ट फैमिली को बुलाकर फैमिली को भी बताया जाए कि आपके घर में अगर गर्ल्स है और उसको पीरियड्स हो रहे तो उसको क्या क्या देख रेख की ज़रूरत है, क्या देखभाल उसकी करनी चाहिए आपको। क्योंकि आज के टाइम में मैं देख रही हूँ काफ़ी जब पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है गर्ल्स को, तो फिर उसके बाद आगे चल के उनको प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम होती है। और काफ़ी सारी ऐसी लेडीज़ हैं, इनफैक्ट मेरी खुद की फैमिली में भी, जो कई सालों से ट्राई भी कर रही है लेकिन फिर भी उनकी प्रेगनेंसी कभी ख़राब हो जाती है, कभी कोई इंजर हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, और वो फिर जाके आगे चल के बढ़ के ऑपरेशन तक पहुँचती है। मेरी एक भाभी है, उन्होंने तो ऑपरेशन भी करवा लिया, फिर भी उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिला। तो इसलिए आज फैमिली को ज़्यादा जागरूक करने की ज़रूरत है। और ख़ासकर उन लोगों को, जैसे मॉम होती हैं, वो एजुकेटेड नहीं है, तो वो सोचती हैं कि यार जैसा हमारा निकल गया वैसे ही बेटी का भी हो जाएगा। तो इसलिए फैमिली को जागरूक करने की ज़रूरत है, ताकि वो उस चीज़ में काम करें, ताकि फैमिली अपनी बेटी को सपोर्ट करे। उन दिनों में सपोर्ट की ज़रूरत होती है। एक तो वो खुद से परेशान है, ऊपर से उसके लिए काम के लिए उसे बोल देते हैं, तो वो और चिढ़ जाती है। तो उन सब चीज़ों को फैमिली को इन्फेक्ट करने की। तो जैसे कि अभी आपने कहा कि पीरियड्स में बहुत पेन होता है, रो रही होती है, मर रही होती है, लेकिन उस पर कोई हेल्प नहीं करता, तो क्या कभी इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके साथ कभी हुआ है? नहीं, एक्चुअली मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो लोग पहले से ही समझ जाते हैं। अगर मैंने बोला पेट में दर्द हो रहा है तो मुझे ये नहीं बताना पड़ता कि किस कारण से हो रहा है, मुझे सपोर्ट करते हैं। लेकिन क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर मैं पीरियड्स के नाम नहीं ले रही तो मेरे पेरेंट्स समझ जाते? क्या पेट में पेन होना, मतलब जो हमें पेन हो रहा है, उसका रीज़न सिर्फ पीरियड्स हो सकता है? इसीलिए मैं चाहती हूँ कि फैमिली को पता चले। एक्चुअली शुरुआत कैसे होनी चाहिए? शुरुआत आप उन्हें बता सकते हैं कि फैमिली को बुलाइए, आप एक सर्वे कीजिए, सब सारी फैमिली मेम्बर्स को बुलाइए और फिर उनको बताइए पीरियड्स स्टार्ट कैसे होते हैं, क्या क्या एक गर्ल्स पीरियड्स में प्रॉब्लम फेस करती है, क्या क्या उसे दिक्कतें आती हैं। जैसे बाहर भी जाती है, अगर उसके कपड़े में इनफैक्ट अगर रेड सॉस भी लगाए तो लोगों को ये फील आता है कि वो पीरियड से ही हो रखी है, और उसको गंदी नज़र से देखा जाता है, और ये देखते हैं कि अरे तू सफाई से नहीं रख सकती क्या, तू सफाई नहीं कर सकती क्या, जो तुझे इतना। तो इन सब चीज़ों के बारे में बताना चाहिए कि अगर गंदा लग भी गया है, कपड़ों में लग गया है, तो कुछ गंदा नहीं है, वो तो धुल के साफ़ हो जाएगा ना। आप उसको ऐसे फील मत करवाओ कि उसने कोई गुनाह कर दिया हो। तो मैं आपसे पूछूंगी आपके पर्सनल कि अगर आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है पीरियड से रिलेटेड, तो क्या आप अपनी मम्मी से शेयर कर लेंगे? उन्हें ये डाउट ना हो कि आपके पेट में पेन हो रहा है, मतलब आपको दर्द हो रहा है, तो उसका मम्मी यही समझे कि मुझे पीरियड्स आ गया। ऐसा नहीं, क्या आप खुल के बात करना चाहेंगी पीरियड्स को लेके? बिल्कुल, मैं बिल्कुल करना चाहूँगी। इनफैक्ट मैं हर किसी से कर सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ, मैं कई लोगों को बताती हूँ, मैं अपने भाइयों के साथ शेयर कर लेती हूँ कि क्यों दर्द हो रहा है, किस वजह से दर्द हो रहा है, इसमें तुम लोग कैसे हेल्प कर सकते हो हम लोगों की। क्योंकि आगे चल के उनको खुद की उनकी अपनी पर्सनल लाइफ होगी, वाइफ होगी, वाइफ के बाद बेटी भी आएगी उनकी। तो एक बहन होने के नाते मैं चाहती हूँ, और इनफैक्ट लड़की होने के नाते, कि हर किसी को पता हो, फादर को भी पता हो, ब्रदर को भी पता हो, इनफैक्ट मॉम को भी पता हो कि आपकी बेटी अगर दर्द में है, पेन सह रही है, क्योंकि इसमें बहुत पेन होता है। इनफैक्ट कह सकते हैं कि मतलब हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि ऐसा पेन भी हो सकता है। राइट, क्योंकि मैं भी ये गर्ल हूँ तो मैं समझ सकती हूँ। तो बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, और मुझे बहुत खुशी मिली कि आप ऐसे विचार रखते हैं और अपनी फैमिली में। मैं सबसे पहले आपका शुभ नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम काजल तिवारी है। काजल तिवारी, तो आप मुझे ये बताइए कि पीरियड्स को लेके आपका जो माइंड में सवाल रहता है कि घर में बताना चाहिए सबको या नहीं बताना चाहिए, जैसे कि भैया पापा, क्या लगता है आपको? मेरे हिसाब से सबको बताना चाहिए। मेरा छोटा भाई है, मैं उसे ये इस चीज़ों के बारे में मैं खुद बताना चाहूँगी उसे। मैं नहीं चाहती कि कोई और बताए, लाइक उसको मैं खुद मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ ये चीज़ मैं खुद उसे अपने हर चीज़ उसे अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँ कि ये कैसे होती है, क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, और हेल्प करनी चाहिए लोगों की, दूसरों की। तो क्या आपने पहले कभी, आपको जब पीरियड्स आया होगा तो क्या आपने कभी एक्सप्लेन किया है, इन सब चीज़ों के बारे में बात की है?
जी, मैं एक्चुअली मैं जॉइंट फैमिली से हूँ। मतलब यहाँ पे तो मैं अपनी स्मॉल फैमिली के पास साथ रहती हूँ, बट मैं मध्य प्रदेश में अपनी जॉइंट फैमिली के पास रहती हूँ। वहाँ पे बहुत सारे मेरे कज़न्स हैं, बड़े पापा हैं, बड़ी मम्मी हैं, चाचा चाची हैं, सबकी अच्छी खासी पोस्टिंग, बट वो फिर भी मतलब इतने एजुकेटेड होने के बाद भी वो बात खुल के नहीं कर पाते। बट एज एजुकेटेड कि मैं एजुकेट हूँ, मैं इन सब चीज़ों के बारे में खुल के बोलती हूँ कि हाँ मुझे पीरियड्स होने, वो लोग शर्म करते, बट स्टिल मैं बोलती हूँ कि ये नॉर्मल चीज़ है। मैं खुद उन्हें बताती हूँ सब। तो क्या रिएक्ट रहता है फैमिली वालों को जब आप उनसे ये बताते हो कि मुझे पीरियड्स हो रहा है और मुझे पेन हो रहा है, तो उस समय फैमिली वालों का क्या रिएक्शन रहता है? वो हंसते हैं मेरे ऊपर कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मेरी मम्मी मुझे मना करती है कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मैंने कहा ये नॉर्मल है, मैं खुद उन्हें बताती हूँ कि ये चीज़ नॉर्मल है। यहाँ पे ऐसा आपको लग रहा है, बट ये नॉर्मल चीज़ें हैं, आपको सबको पता होती हैं। तो मतलब मुझे जान के बहुत खुशी हुई कि चलो आपके माइंड में ये सवाल है कि हाँ ये सारी चीज़ें लड़कों को भी पता होनी चाहिए और आप अपनी फैमिली में एकदम खुल के बात करते हो। सच में मुझे बहुत खुशी मिली आपके इन विचारों से। थैंक यू सो मच। नाम जानना चाहूँगी? मेरा नाम सुमेध है। सुमेध, ओके, आपके नाम सुन के मुझे खुशी हुई। अभी मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि यहाँ पे अभी क्या हुआ? जैसे यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है विनय विंग्स नवजीवन का, तो इसमें क्या हुआ अभी? अभी आपकी जो एनजीओ है उन्होंने यहाँ पे जिस तरह का जन जागृति का कार्यक्रम किया गया है, उसके वो जो पीरियड्स होते हैं महिलाएं जिस तरह से छुपाती है, वो सब चीज़ों के लिए आपने अवेयरनेस जो फैलाया है, बताया गया है, तो वो इतने अच्छे से था कि सभी लोगों ने पहले वो जब थे इनिशियल लेवल पे तो वो लोग थोड़े से कंजर्वेटिव थे। जैसे जैसे फिर आप लोगों ने वो अपनी चीज़ें बताई तो वो उस चीज़ों के लिए कि वो जागरूक हुए और अपनी चीज़ों को इजीली बोल पाए। पहले उनको बोलने वक्त उनको बहुत सारी चीज़ों में दुविधा आ रही थी कि कैसे बोले या नहीं बोले। तो जैसे जैसे आप लोगों ने बताया उनको कॉन्फिडेंस बूस्टअप किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस जान जागृति से उन लोगों को अपने इस पीरियड के बारे में इजीली किसी से भी बात डिस्कस कर पाएंगे और बता पाएंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। हर ईच एंड एवरी चीज़ वो डिस्कस कर सकते हैं, अभी मुझे ऐसा लगता है। तो आपको पीरियड्स के बारे में सबसे पहले कब पता चला था? मेरी गर्लफ्रेंड थी, उसकी वजह से पता चला था। मुझे घर में तो कभी कैसे पता चला, क्योंकि मेरा बाहर पढ़ा लिखना था, तो मेरी गर्लफ्रेंड थी, तो तब मुझे पता चला था कि एक पीरियड्स का होता है। पहले पता था पर इतना नॉलेज नहीं था। पीरियड होता है, कुछ होता है, वो गंदा माना जाता था, इस तरह का मुझे ये नॉलेज था। जैसे ही गर्लफ्रेंड को हुआ तो उस समय बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चली, तो तब पता चली कि उनको पेन क्या होता है, किस तरह की उनकी पीड़ा होती है, उनके कौन से दिन फ्लो ज़्यादा होता है। हर किसी के एक अलग अलग पैटर्न है। 5 डेज़ उनके जो रहते हैं वो अलग रहते हैं। किसी को फर्स्ट डे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, किसी को 5th डे में, या किसी किसी का अलग अलग रहता है, या फिर किसी को हो सकता है 15-15 दिन में भी आते हैं। ये जैसे साइकिल का तो 28 दिन का होता है, पर उसका 15-15 दिन में भी आते हैं बहुत सारी। अभी आजकल मेरी एक फ्रेंड से भी, मैं शादीशुदा है, उसके हस्बैंड नहीं है, पर मेरे से कभी कभी अभी बात होती है तो उसको 2 मंथ्स उसको पीरियड्स नहीं आए थे। तो उसका मतलब उसको ये प्रॉब्लम थी कि एक जिस तरह इन लड़कियों को बहुत सारी इश्यूज़ होते हैं कि जैसे मैं कुछ अपना टेंशन रहा या फिर कुछ हाइपर टेंशन हो गया, कुछ हो गया, तो इस दौरान भी पीरियड मिस होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। अगर जैसा कि आपने कहा कि आपको फर्स्ट टाइम पीरियड्स के बारे में अपनी गर्लफ्रेंड से पता चला, तो आपने अपनी गर्लफ्रेंड को पहले हेल्प क्या की पीरियड से रिलेटेड? नहीं, मुझे पता चला था, हेल्प करने के लिए कुछ था ही नहीं, क्योंकि एक्चुअली वो ऑलरेडी प्रिपेयर थी उस चीज़ के लिए, और कॉलेज टाइम पे सब जन ऑलरेडी प्रिपेयर रहते हैं वो सब चीज़ों के लिए। तो मैंने उसको कोई हेल्प नहीं किया, पर उसने मेरे को चीज़ बताई कि क्या होता है क्या नहीं होता है, और तब से फिर मैं थोड़ा सा फिर बाकी उसके बाद तो मैंने मेरी जितनी फ्रेंड्स हैं सबसे मैं वो सब चीज़ें डिस्कस कर लेता था। अगर कोई लड़की ऐसी नहीं क्या जा रही थी पेट दर्द कर, मैं बोल देता था कि पीरियड आएगा, अरे पागल है कुछ भी पूछता है, मेरे को ऐसे ही बोलते थे। तो मैं फ्रेंकली उस चीज़ों की बात। कभी मौका मिला आपको कि पीरियड्स के दौरान मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे हेल्प कर सकता हूँ? इस तरह का मौका तो कभी मिला नहीं, क्योंकि एक्चुअली साथ में रहना नहीं था, मिलना था। तो मिलने के टाइम पे वैसा कुछ हर कोई कंफर्टेबल ही रहता है, और अभी सैनिटरी पैड्स आ गए तो अभी उतना उनको प्रॉब्लम्स नहीं होती जैसे पहले थी। अगर कभी अपने दोस्तों को आप शेयर करेंगे, जैसे बहुत लड़के हैं आपस में बात भी नहीं करते हैं, अगर लड़के से बात करेंगे तो जल्दी किसी की, जैसे आपकी वाइफ हो गई या आपकी गर्लफ्रेंड हो गई, तो एकदम सामने सामने बात नहीं करेंगे, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? क्या बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? एक्चुअली लड़कों का क्या होता है कि कोई उसको उस चीज़ों के बारे में पूछेगा, बताएगा तो वो बताएगा, पर एटलीस्ट वो जाके किसी से ऐसी बातें नहीं कर सकता। क्योंकि अगर किसी लड़के ने किसी तरह की लड़की से इस तरह से कुछ पूछ लिया तो हो सकता है कि लड़की बोले कि छेड़ रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, इसी वजह से हेजिटेशन हो जाता है, इसीलिए वो लोग डर डर के हर चीज़ों में रहते हैं। तो इस डर को आप कैसे निकाल सकते हैं, कुछ आइडिया है? वो अपने घर से ही निकाल सकते हैं, क्योंकि जो वाइफ है या फिर बहन है या फिर किसी को भी इस तरह की इश्यूज़ होते हैं, उसको खुल के बातें करें, और जो भी चीज़ें उनको प्रोवाइड होता है वो खुद जाके ला के दें। क्योंकि वहाँ पे भी आज भी फार्मेसी में भी जाती है तो पेपर में रैप करके दिया जाता है, कोई ऐसा खोल के नहीं लाता है।
पर आज यहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, सभी ने से ऊपर दिखाया, एक ऐसा लगा कि लोगों में वो फ्रीनेस आ गया है। मुझे बहुत खुशी मिली कि आपसे पहले मुझे ये जानकारी मिली कि अगर हम लड़कों को अगर सजेस्ट करेंगे, सबसे पहले तो हमें अपने फैमिली में जानना पड़ेगा कि हमें पहले फैमिली को समझना होगा, उनसे पहले पता चलेगी, तब हम जाके आगे भी सजेस्ट करेंगे लोगों को। मुझे बहुत खुशी मिली, इसी के साथ धन्यवाद। आप लोगों ने देखा कि कैसे लड़कों ने लड़कियों ने मिलकर यहाँ पे पीरियड्स को लेके खुल के बातें की, हमारे सैनिटरी पैड के बारे में क्या बेनिफिट रहा उसमें भी आप लोगों ने देखा कि कैसे लोगों ने खुल के बातें की है। तो ऐसे ही हम अपने पैड को लेके यानी फील वाओ सैनिटरी पैड को लेके अपने एनजीओ के साथ इसको कैसे जागरूक करते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही। तो इसी के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।